ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 से प्रारंभ करना है। अध्याय 7 का नाम है भगवत ज्ञान। तो इस अध्याय का नाम भगवत ज्ञान है, इसका ये मतलब नहीं कि इसके पहले जो भगवान के बारे में बताया गया वो भगवत ज्ञान नहीं था। इस अध्याय को विशेष रूप से भगवत ज्ञान नाम दिया गया है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि अगर आपने भगवत गीता शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ कुछ अध्याय थे जहाँ पे कर्म योग नाम दिया गया था, ज्ञान योग नाम दिया गया था, और 6वां अध्याय जो था उसका नाम ध्यान योग था। तो अभी तक भगवत गीता में हमने जो पढ़ा है वो भगवान के पास पहुंचने के अलग अलग रास्ते नहीं बोल सकते, परंतु भगवान के पास पहुंचने के पथों का वर्णन किया है। सामान्यतः वो सारे के सारे रास्ते फाइनली भक्ति योग के साथ जब मिश्रित होते हैं तब भगवान के पास पहुंचते हैं, परंतु यहाँ पे कर्म के द्वारा प्राप्त करना, उसके बाद जब प्रोग्रेस होता है तो ज्ञान और फिर ध्यान योग के बारे में प्राइमरीली भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से मुझे प्राप्त करना है। और अभी तक भगवान ने इस तरह से वर्णन नहीं किया था कि मैं कौन हूं, इसलिए इस अध्याय का जो मुख्य नाम है भगवत ज्ञान, इसमें भगवान अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। पहली बार भगवान इतना डिटेल में बताते हैं कि भगवान कौन है और उनकी शक्तियां क्या है, और भगवान के पास जो लोग आते हैं वो किस प्रकार से पुण्यशाली होते हैं, जो भगवान के पास नहीं आते हैं वो कैसे अज्ञान के अंधकार में रहते हैं, कैसे भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। ये सब बातें इस अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं भगवान बताना, इसलिए इस अध्याय को विशेष रूप से भगवत ज्ञान नाम दिया है। तो इस अध्याय में और 10वें अध्याय में कई बार भगवान बताते हैं मैं कौन हूँ और मेरा संसार में मैं किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। तो भगवान केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना, क्योंकि अगर पूछा जाए कि भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले यही प्रश्न आएगा कि प्राप्त करने की जरूरत क्या है, भगवान कोई इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति तो है नहीं। तो इसलिए भगवान विस्तार से इन अध्यायों में बताते हैं, विशेष रूप से इस अध्याय में और 10वें अध्याय में, कि वो कौन है। ऐसा भी नहीं कि भगवान अहंकार के बारे में बता रहे हैं। हम जब अपने बारे में बताते हैं तो हमारे अंदर अहंकार होता है। हम कई बार बोलते हैं ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। हो सकता हम नहीं बोलते हो, पर कई लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, ये किया। तो सुन के ऐसा लगता है जैसे बकरी जैसे मैं करती है, उस प्रकार से लगता है। वो अहंकार के द्वारा होता है कि व्यक्ति अपने आप के बारे में बताने में बहुत इंटरेस्टेड होता है।
परंतु भगवान उस तरह से नहीं है। भगवान अहंकार के कारण नहीं बता रहे हैं। भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आत्माओं को पता नहीं है उस बारे में, और जब तक पता नहीं है तब तक वो मुक्ति को प्राप्त भी नहीं हो सकते। तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को बताता है करुणा के कारण, पुत्र को ज्ञान देने के लिए, उसी तरह से भगवान बता रहे हैं। हम जब बताते हैं तो अहंकार के लिए कारण बताते हैं, भगवान बताते हैं तो करुणा के कारण बताते हैं। इसलिए ये अध्याय में प्राइमरीली भगवान की शक्तियां और भगवान कौन कौन लोग भगवान का आश्रय लेते हैं उनका वर्णन आ रहा है। मैं ये इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया क्योंकि 7वें श्लोक में ही भगवान बताने वाले हैं। तो 6वां श्लोक जो है, अभी आपने 4था और 5वां श्लोक अगर पढ़ा होगा तो 4थे श्लोक में भगवान अपनी भौतिक शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। 8 प्रकार की भौतिक शक्तियां, भूमि, आपह, अनल, वायु, खम, मनः, बुद्धि, अहंकार। 8 शक्तियां बता रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये भगवान की 8 शक्तियां हैं जो कि भौतिक शक्तियां कहलाती हैं, जो कि इस संसार में कार्य करती हैं। उन शक्तियों का वर्णन भगवान ने 4थे श्लोक में बताया। 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इन शक्तियों से भी ऊपर एक और शक्ति है जिसको बोला जाता है जीव। जीव मतलब आत्मा, जो कि वास्तविकता में भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, परंतु इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं के साथ एसोसिएट होके इस जगत में रह रही है। तो पहले 4थे श्लोक में भौतिक शक्तियां और 5वें श्लोक में आत्माओं के बारे में, हम के बारे में वर्णन किया जा रहा है। इसलिए 6वां श्लोक चालू होता है, वो बताते हैं भगवान कि इन दोनों शक्तियों से सब वस्तु निकलती है। 6वां श्लोक में एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। एतद् योनीनि भूतानि, एतद् मतलब ये दोनों शक्तियां जो मैंने 4थे श्लोक और 5वें श्लोक में बताई। सारे प्राणी इन दोनों शक्तियों से ही निकलते हैं। भौतिक आध्यात्मिक संसार दोनों जगह सारे प्राणी इन 2 शक्तियों से निकलते हैं। इस जगत में जो भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। यहाँ पर प्रश्न आता है कि आध्यात्मिक का तो प्रलय होता ही नहीं है, तो भौतिक वस्तुओं के बारे में, उत्पत्ति प्रलय के बारे में जानने को मिलेगा। तो आध्यात्मिक वस्तुओं का स्रोत भगवान है, ये जानने के लिए इस अध्याय में मिलता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संसार में किसी वस्तु का अगर विकास होता है तो ये समझना चाहिए कि उसके अंदर आत्मा है। विकास मतलब अगर शारीरिक विकास होता है तो, जैसे कोई भी बच्चा होता है या कोई जानवर भी होता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ता है, उसको देख के पता चलता है कि उसके अंदर आत्मा है। और जब आत्मा नहीं रहती है तो वस्तुएं एज इट इज रहती हैं। जैसे ये टेबल है, 5 साल बाद आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये टेबल डबल हो जाएगा कि बड़ा हो गया, उल्टा हो सकता है टूटने लगे। तो जब आत्मा नहीं रहती है किसी वस्तु के अंदर तो वस्तु केवल विकार को प्राप्त होती है, विनाश को प्राप्त होती है। जब आत्मा रहती है तभी उसके अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। इसी आधार पर हम मानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर आत्मा होती है, क्योंकि पेड़ पौधे बढ़ते हैं। जीव जहाँ पे भी आत्मा होती है वो सारे लक्षण पेड़ पौधों में दिखाई देते हैं। अगर नहीं दिखाई देते तो उनके अंदर आत्मा नहीं होती। तो ये वस्तु क्लियर है कि जीवन का स्रोत जो है वो पदार्थ नहीं है, जीवन का स्रोत जीवन है। जीवन के बिना जीवन नहीं आ सकता है। इसीलिए ये कारण है कि कहाँ तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि अंडे के अंदर 2 ही चीज होती है, एक तो येलो सब्सटेंस होता है, एक वाइट सब्सटेंस होता है। और उसका केमिकल कंपोजिशन सबको पता है, परंतु तब भी हो सकता है साइंटिस्ट लोग अंडा बना लें, परंतु अंडे में से बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा को कहाँ से लेके आएंगे। जब भी जीवन आता है तो उसके लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। बाहर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, शरीर भी हो सकता है साइंस की प्रगति के कारण बन जाए, परंतु उसमें जीवन अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा साइंटिस्ट के वश में नहीं है।
जीवन जब भी जाएगा वो जीवन के द्वारा ही आता है, क्योंकि पूरा संसार भौतिक है परंतु आत्मा जो है वो भौतिक नहीं है। आत्मा भगवान का अंश है। भौतिक शरीर का विकास ही इसलिए हो रहा है कि उसके अंदर आत्मा है। और जिस प्रकार से भौतिक शरीर बढ़ता है या भौतिक शरीर चलता है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड भी चलता है। और जैसे इस शरीर के अंदर आत्मा जब प्रवेश होती है तो शरीर संचालित होता है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर जब परमात्मा प्रवेश करते हैं तो ये ब्रह्मांड चलता है। साइंस के टर्म में आप देखें तो कई लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि कुछ कुछ आकाश गंगाएं हैं जहाँ पे कोई जीवन नहीं है। जीवन नहीं है का मतलब है कि परमात्मा ने वहां पे अभी तक प्रकट होना प्रारंभ नहीं किया। इवन ये भौतिक संसार भी 1000 साल तक इसी तरह से रहता है, देवताओं के 1000 साल तक। उसके बाद जब भगवान विष्णु उसके अंदर एंट्री करते हैं तो संसार पूरा खाली होता है, ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड को आधा भगवान अपने शरीर के जल से भरते हैं, जिसको गर्भोदक समुद्र बोलते हैं, और फिर उसी समुद्र में भगवान लेट जाते हैं। उस समुद्र में लेट के शेषनाग की सैया पे लेटते हैं, और फिर उनकी नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तब सृष्टि चालू होती है। तो जैसे ये शरीर बॉडी, जैसे ये शरीर आत्मा की अनुपस्थिति के कारण डेड होता है, उसी तरह से परमात्मा अगर ब्रह्मांड में नहीं है तो ब्रह्मांड भी डेड के जैसा होता है। तो चूंकि भगवान शक्ति में बहुत ज्यादा है इसलिए वो ब्रह्मांड को बनाते हैं, और हम बहुत छोटे हैं शक्ति में, इसलिए हम छोटी छोटी इमारतों को बनाते हैं या इंडस्ट्रीज को बनाते हैं या महानगर को बनाते हैं, परंतु ब्रह्मांड को बनाना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मांड को बनाना कभी कभी तंत्र के द्वारा वश में हो सकता है, क्योंकि शास्त्र में बताते हैं कि कुछ कुछ ब्रह्म ऋषि होते हैं जिनके पास ब्रह्मांड को बनाने की शक्ति होती है। जैसे वशिष्ठ मुनि ने एक बार ब्रह्मांड बनाया था। वशिष्ठ मुनि बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। उन्होंने एक बार ब्रह्मांड बनाया था। उस ब्रह्मांड के अंदर खुद ही घुस के देखे थे कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि पहली बार बनाया था तो पता नहीं था अंदर है क्या। तो ब्रह्मांड एक छोटा सा पत्थर था, मतलब हो सकता है इस आधे कमरे के बराबर, आधे कमरा नहीं मतलब इतना बड़ा हो सकता पत्थर हो। उस पत्थर के अंदर उन्होंने ब्रह्मांड जनरेट किया था। फिर अंदर जब देखने गए तो उन्होंने देखा कि वो ही बैठे हैं, मतलब पूरा सृष्टि है, उस सृष्टि में एक जगह पे वो खुद ही बैठे हैं, वो ब्रह्मांड बना रहे हैं। अपने आप को ही देखा उन्होंने। तो उन्होंने फिर बोला कि एक्चुअल में ब्रह्मांड हम बना सकते हैं, परंतु ब्रह्मांड के अंदर क्या है वो सब भगवान को ही पता रहता है। तो कुछ कुछ ऐसे हैं कि सिद्धियों के द्वारा हम कुछ लोक बना सकते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि ने एक बार स्वर्गलोक बनाया था। स्वर्गलोक बनाते बनाते उनकी शक्ति खत्म हो गई थी। जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, कभी कभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते के बीच में ही फंड खत्म हो जाते हैं, तो सालों तक मंदिर वैसे ही रखा रहता है। उसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि स्वर्गलोक बना रहे थे। स्वर्गलोक बनाते बनाते स्वर्गलोक बना और उसको चलाने की शक्ति खत्म हो गई, उनकी सारी योग शक्तियां खत्म हो गई, क्योंकि बनाने के बाद उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स देना होगा तभी तो वो घूमेगा। तो वो शक्ति थी नहीं उनके पास, तो वो लोग उनके ऊपर ही गिरने लगा, प्लेनेट जो है। और वो डर गए एकदम, डर के जोर से भगवान विष्णु का नाम बुलाया, भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु आके बोलते हैं जब आप चलाने की हिम्मत नहीं तो बनाते क्यों हो? अगर आप कोई प्लेनेट को मेंटेन नहीं कर सकते हो तो बनाना नहीं चाहिए। फिर भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है, ये वाले प्लेनेट अभी आपने बना दिया तो इसको मैं डाल देता हूँ आकाश गंगा में, परंतु आगे से ये सब काम मत कर। ऐसा बोल के भगवान ने उस इंद्र एक स्वर्ग था, उस स्वर्ग को उन्होंने संचालित कर दिया। विश्वामित्र मुनि इस पूरी घटना को याद करते हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु चले जाते हैं तब उनको याद आता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। भगवान विष्णु आए थे, उन्होंने पूछा भी था कि क्या चाहिए आपको, और मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने यही मांग लिया कि इस ग्रह को संभाल लीजिए आप। चाहता तो मैं मुक्ति मांग सकता था। तो विश्वामित्र बहुत बहुत दुखी थे। बोले थे ऐसा ही हुआ कि कोई पूरी धरती का राजा मेरे सामने आया, मैंने उससे 2-5 फुट जमीन मांग के संतुष्ट हो गया। तो विश्वामित्र मुनि ने ये बात वशिष्ठ को बताई थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान मेरे सामने आए तब भी मैंने भगवान की भक्ति को मांगा नहीं। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि
रघुवंश में भगवान रामचंद्र आने वाले हैं, तो मैं तो इसीलिए रघुवंश का टीचर बनकर बैठा हूँ। रघुवंश के वो गुरु वही थे, वशिष्ठ मुनि। तो उन्होंने बोला कि जब से मुझे ब्रह्मा जी ने बताया कि रघुवंश में भगवान राम आने वाले हैं, तब से मैंने इसी वंश के टीचर बन के बैठा कि भगवान आएंगे तो कम से कम उनका संग मिलेगा। तो ऐसा करिए, आप भी रुकिए यहाँ पे, भगवान राम आएंगे तो हम दोनों का कल्याण हो जाएगा। जब वो आएंगे तो आप उनको साथ में लेके जाइएगा और आप सीता के साथ विवाह कराने में उनकी मदद करिएगा, तो आपको भी भक्ति मिल जाएगी और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए दोनों का मिली जुली भगत थी। दोनों वेट कर रहे थे रामचंद्र के अवतार का। विश्वामित्र मुनि सामान्यतः रुकना नहीं चाहते थे संसार में, वो हिमालय में जाके तपस्या करना चाहते थे, परंतु वो पेशेंटली वेट कर रहे थे कि राम कब आएंगे। उनके नाम पे वो जिम्मेदारी दी गई थी कि सीता का विवाह कराने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जिस दिन सीता का विवाह उन्होंने कराया था, उसके अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में सभी लोग विश्राम कर रहे थे और विश्वामित्र जनकपुरी से निकल के हिमालय चले गए। उसके बाद पूरी रामायण में विश्वामित्र का नाम कभी आता नहीं है। वो विश्वामित्र का लास्ट नाम है। सीता के विवाह के अगले दिन वो चले जाते हैं हिमालय, क्योंकि उनका सेवा पूरा हो जाता है भगवान के लिए। उसके बाद वो फिर रामायण में कभी नहीं दिखते हैं। तो हिमालय में जाके भगवान राम के ऊपर ध्यान करते हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि भगवान यहीं पे है, फिर हिमालय में जाके ध्यान करने की क्या जरूरत है। परंतु ऋषियों को पता रहता है कि उनको क्या सेवा दी गई है, मतलब क्लियर रहता है कि इतना काम करो, आगे निकल जाओ, उसके बाद ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। तो विश्वामित्र मुनि का ये रोल था। वो रोल निभाने के बाद वो हिमालय चले गए, फिर भगवान राम का ही पूजा करते रहे हिमालय में। परंतु अलग से वर्णन नहीं आता है कि फिर से वो मिलने के लिए आए या भगवान राम के साथ ट्रेवल किए, केवल उतना ही घटना आता है। तो ये ब्रह्मांड इसी प्रकार से, ब्रह्मांड जब तक भगवान एंट्री नहीं करते हैं ब्रह्मांड में, तब तक ब्रह्मांड डेड होता है। परमात्मा के अंदर जाने के कारण ब्रह्मांड का सृजन प्रारंभ होता है। इसके बाद 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। ये श्लोक भगवद गीता के कुछ परिभाष सूत्र श्लोकों में माना जाता है। हर ग्रंथ के कुछ कुछ श्लोक होते हैं जिन श्लोकों के द्वारा उस ग्रंथ की महत्ता को स्थापित किया जाता है, या उस ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या दी गई हैं वो उन श्लोकों से डिसाइड होता है। तो भगवद गीता के कुछ परिभाष सूत्र श्लोक इस तरह, एक ये 7वां श्लोक है, दूसरा 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, तीसरा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। ये सब भगवद गीता के मुख्य डेफिनेशन को बताते हैं। 7.7, 9.34, 18.66, ये 3-4 श्लोक जो हैं भगवद गीता के सबसे प्रमुख श्लोकों में माने जाते हैं। इस श्लोक में भगवान अपनी भगवत्ता को बता रहे हैं। क्या बताते हैं? मत्तः परतरम न अन्यत्। मत्तः मतलब मुझसे, परतरम मतलब श्रेष्ठ, न अन्यत् मतलब कोई भी नहीं है। ये एक पहला ऐसा श्लोक है जहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। एक्चुअली कोई देवता ने ऐसा कभी बोला नहीं, किसी का साहस भी नहीं हुआ ऐसा बोलने का। तो भगवान कृष्ण गीता में लगातार उस चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं। ये क्लियर शब्दों में भगवान बोलते हैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। किंचिद अस्ति धनंजय, पूरी सृष्टि में, भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि कहीं भी आप देखोगे मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। दूसरी लाइन में बताते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। जैसे कोई बिल्डिंग फाउंडेशन पे आधारित होती है, उसी प्रकार से सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। उसी तरह से जैसे कोई माला बनाते हैं तो माला के जो मोती हैं वो मोती धागे में लगे रहते हैं। तो जिस प्रकार से मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ मेरे ऊपर आश्रित है। अगर मैं नहीं रहूं तो सृष्टि का सृजन खत्म हो जाएगा। तो ये उदाहरण मोती का इसलिए दिया गया है, माला का उदाहरण। इस स्पेसिफिक उदाहरण को भगवान ने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इससे एग्जैक्टली समझ में आता है भगवान किस प्रकार से संसार में व्याप्त है। जैसे फूलों की माला भी आप देखें तो फूलों की अच्छी माला कहलाती है जब आपको धागा नहीं दिखाई दे। जिस धागा के ऊपर फूल लगाए गए हैं, अगर वो धागा नहीं दिखे तब पता चलता है कि हाँ माला अच्छी बनी है। अगर धागा दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कंजूसी से फूल लगाए हैं। धागा दिखना नहीं चाहिए माला में, तभी वो माला अच्छी कहलाती है।
तो परंतु तब भी है कि अगर वो धागा नहीं होगा तो माला भी नहीं होगी। उस धागे के ऊपर ही माला है, अगर धागा नहीं होगा तो माला भी नहीं होगी। भगवान एग्जैक्टली उसी तरह से संसार में है कि भगवान की शक्तियां इस तरह से कार्य करती हैं कि किसी को दिखता नहीं है कि भगवान है, सब कुछ ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे हम जब कार में जाते हैं, कार में या जीप में जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब सुबह सुबह कार जाती है तो बहुत सारे कुत्ते पीछे भागते हैं, भौंकते भी हैं, भागते भी हैं। तो उसका कारण क्या होता है? कारण तब समझ में आएगा जब कुत्ते के स्वभाव के सोचना चालू करेंगे कि वो क्या सोचता होगा एक्चुअल में। मतलब एक जगह शास्त्र में इस तरह से बताते भी हैं कि जानवरों की बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि चूंकि उनकी बुद्धि ये समझ में नहीं उनको ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कोई मशीन मनुष्यों ने बनाया है जिस मशीन में फ्यूल डालने से चलता रहता है। हालांकि वो ड्राइवर को अंदर घुसते हुए देखते हैं, जानते हैं कि कोई ना कोई आदमी घुसा है, परंतु वो ये नहीं समझ पाते कि ये मशीन फ्यूल के द्वारा चल रही है। उनको ये समझ में आता है कि ये मशीन एक और दूसरा जानवर है जिसके ऊपर आदमी सवारी कर रहा होगा, जैसे घोड़े के ऊपर सवारी करता है। तो जब वो उस कार को जाते हुए देखते हैं तो पीछे से भौंकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे साम्राज्य में कोई दूसरा जानवर कैसे। कुत्ते को ऐसा लगता है ना, कुत्ते को पता रहता है कि ये मेरा मोहल्ला है, इसमें कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, तुरंत भौंकना चालू करता है। तो जब कार निकलती है तो कुत्ते को यही लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ा जानवर है, मेरे मोहल्ले में कैसे आया, इसलिए वो भौंकना चालू करते हैं। सामान्यतः उनकी बुद्धि उतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनको पता चले कि कोई ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिक कार्य करती है। तो इसी तरह से भगवान की एनर्जी इतनी ऑटोमेटेड है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि भगवान है भी कि नहीं। सृष्टि इस प्रकार से भगवान ने बनाई है कि भगवान को सामने आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनकी पूरी की पूरी एनर्जी ऑटोमेटेड कार्य करती है। तो अगर कोई नई शास्त्रों को पढ़ेगा तो उसको क्लियर ही नहीं होता है कि ये एनर्जी के पीछे कोई है भी। जैसे कोई अगर ध्यान से नहीं देखे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि माला के नीचे धागा भी है। उसी तरह से सृष्टि को अगर ध्यान से नहीं देखा जाए तो पता करना मुश्किल है कि भगवान इसको चला रहे हैं। उनकी शक्तियां ऑटोमेटेड तरीके से कार्य करती हैं। परंतु ये भी सत्य है कि अगर भगवान नहीं है तो ये सृष्टि चल भी नहीं सकती, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई वस्तु नहीं चलती। इसलिए ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि में है। इसलिए तो भक्त लोग सृष्टि में हर जगह भगवान को देख पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सृष्टि उनके बिना चल ही नहीं सकती है। तो मूर्ख लोग कितना भी बोले, परंतु भक्त को पता रहता है कि इस सृष्टि के पीछे मूल कारण भगवान है, उनके बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती है। और कल रात की क्लास में हमने देखा था कि लोग डाउट भी करते हैं कि भगवान निराकार है कि साकार है, क्योंकि भगवान की पर्सनालिटी में इतनी चीजें हैं कि लोगों को महसूस करना मुश्किल होता है कि कोई आदमी में इतनी शक्तियां हो सकती हैं क्या। कल हमने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें आया था कि भगवान के अंग सब जगह होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि उसकी आंखें सब जगह हो, उसकी नाक सब जगह हो, उसके मुख सब जगह हो। उनको यही लगता है ये शायद फिगरेटिव बोला गया है, कोई निराकार चीज का बात बोला गया है, क्योंकि वो उनका माइंड डाइजेस्ट नहीं कर सकता है कि ऐसा आदमी कोई होगा कैसे। इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान का साकार रूप है ही नहीं, वो सोचते हैं भगवान निराकार है। परंतु भगवत गीता कोई भी शास्त्र एग्जैक्टली ऐसा कभी बोलता नहीं है कि भगवान निराकार है। हमेशा शास्त्र ये कॉन्सेप्ट बताते हैं कि शक्ति होती है और शक्तिमान होता है, और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। भागवत में भी आप देखें, भगवान कृष्ण जब योग माया को बोलते हैं कि आप कंस के पास जाना, और कंस जब आपको मारेगा तो आप कंस के हाथ से निकल के विंध्याचल पर्वत में चले जाना। विंध्याचल में दुर्गा देवी का निवास है। भगवान वहां पे बोलते हैं जिस प्रकार मेरे अवतार लेने के कारण कुछ लोग वैष्णव बनेंगे, उसी प्रकार से आपके अवतार के कारण कुछ लोग शाक्त बनेंगे जो शक्ति की पूजा करेंगे। तो कुछ लोग शक्तिमान की पूजा करने वाले होते हैं, कुछ लोग शक्ति की पूजा करने वाले होते हैं, और ये हमेशा से चल रहा है। उसमें ये भेद नहीं है कि साकार निराकार क्या है। शक्ति हो सकता है निराकार जैसा दिखे, परंतु शक्ति का भी अपना रूप है। दुर्गा देवी उनका रूप है, सुभद्रा उनका रूप है, लक्ष्मी उनका रूप है। इसी तरह से शक्तिमान भगवान है, उनका भी अपना रूप है, भगवान के अलग अलग अवतार हैं। तो जब हम पूरा सत्य नहीं जानते हैं तब ऐसा लगता है कि निराकार है, परंतु अगर
शास्त्रों को अच्छे से पढ़ेंगे तो किसी को कोई डाउट नहीं होता है कि भगवान निराकार है। क्लियर शास्त्र बताते हैं कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। इस तात्पर्य में कई उपनिषद के श्लोकों को भी प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में बता रहे हैं कि ब्रह्मांड के आदि जीव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस संसार में ऐसा लगता है ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है, परंतु साथ ही साथ ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हुए दिखते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी अगर सबसे ऊपर है तो किसका ध्यान करते हैं? नारद मुनि ने प्रश्न सब किया था ब्रह्मा जी से इस तरह से कि देखने में ऐसा लगता है कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं, परंतु आप भी तपस्या करते रहते हो, तो आप किसकी तपस्या करते हो? तब ब्रह्मा जी आंसर करते हैं कि आपने सही बात पकड़ी कि इस संसार में मुझसे भी ऊपर है जिसका मैं ध्यान करता हूँ। तो भागवत में दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में नारद और ब्रह्मा जी का संवाद आता है। तो कभी कभी शास्त्रों में शब्द दिया रहता है अरूपम। अरूपम का मतलब होता है कि भगवान का रूप हमारे जैसा नहीं होता। जैसा हमारा शरीर भौतिक तत्वों से बना है, वैसा भगवान का शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बना है, क्योंकि भौतिक तत्व विनाशशील होते हैं और भगवान का शरीर अविनाशी है। इसलिए वहां पे अरूपम लिखा रहता है। अगले श्लोक से भगवान बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि में अगर कोई भगवान को देखना चाहता है तो किस प्रकार से देख सकता है, उनकी शक्तियों के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति अगर जल पीता है तो भगवान समझ सकता है कि जल का जो टेस्ट है वो भगवान है। अगर कोई की शराब नहीं छूट रही है, प्रभुपाद जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा था कि कोई व्यक्ति जो बहुत शराब पीता है, हालांकि इसका एग्जाम्पल हमने बहुत ज़्यादा देखा नहीं इंडिया में, प्रभुपाद जी ने एक जगह अमेरिका में बताया था। प्रभुपाद जी ने बोला था कि शराब का टेस्ट भी भगवान से ही आता है, क्योंकि सृष्टि में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान से नहीं आती है। तो कोई शराबी अगर भगवान को जानता है और शराब नहीं छोड़ पा रहा है, अगर वो ये सोचेगा शराब पीते समय कि ये टेस्ट भगवान का प्रतीक है, तो कुछ समय बाद शराब पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने अमेरिका में बोला था। उनके कुछ शिष्यों ने इस तरह से किया भी, परंतु हमें एक्सपीरियंस नहीं है और ना मैं सजेस्ट करता हूँ कि शराब पी के आप ट्राई करिए, वो ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए निर्देश दिया था जिनकी आदत उस प्रकार से है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं जल का मैं जल का स्वाद हूँ, रसोहम अपसु कौन्तेय। जल में जो टेस्ट आता है वो मैं हूँ। इसलिए आप देखिए कि हम कितना भी जूस पी लें, कुछ भी पी लें, परंतु शुद्ध जल का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। जैसे संतुष्टि शुद्ध जल से आती, वैसे किसी चीज़ से नहीं आती, क्योंकि शुद्ध जल का जो टेस्ट है वो भगवान का प्रतीक है, भगवान की शक्ति का प्रतीक है। तो वो पहला भगवान का, इसलिए तो इस अध्याय में ऐसे कई चीज़ें बताई हैं जिनको जान के आप 24 घंटे भगवान के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कोई पानी पिएगा तो सोच सकता है कि जल का टेस्ट भगवान है। तो ऐसे कई तरीके इस अध्याय में वर्णित किए गए हैं जिसके द्वारा 24 आवर्स हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय, उसके बाद आता है प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी भगवान का प्रतीक है, भगवान की शक्ति है। इनफैक्ट सूर्य और चंद्रमा दोनों भगवान के विराट रूप की आंखें कहलाती हैं। सूर्य एक आंख और चंद्रमा एक आंख, विराट रूप की दो आंखें कहलाती हैं। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेज, ब्रह्मा जी बताते हैं। तो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेदों में ओमकार जो है, प्रणव मंत्र ओम, ये भगवान का प्रतीक है। शब्दः खे पौरुषम ऋषु, आकाश में जो ध्वनि होती है वो भगवान का प्रतीक है। मनुष्यों में जो शक्ति होती है वो भगवान का प्रतीक है। हमारे अंदर जो शक्ति आती है वो भगवान की एनर्जी के द्वारा आती है। तो कितनी चीजें बताई, 1 2 3 4 5 प्रकार से भगवान को कैसे रियलाइज कर सकते हैं। जल का स्वाद, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओमकार, आकाश में ध्वनि, मनुष्य में सामर्थ्य। ये ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा वो वस्तु या वो व्यक्ति चल ही नहीं सकता। जैसे आकाश में से ध्वनि खत्म कर दिया जाए तो टेलीकम्युनिकेशन सब खत्म हो जाएगा, अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं आती है। जब
वायु वायु का प्रवाह बंद हो जाता है, अंतरिक्ष में जाते हैं तो ध्वनि खत्म हो जाती है। तो आकाश में ध्वनि भगवान का प्रतीक है, मनुष्यों के अंदर जो शक्ति है वो भगवान का प्रतीक है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भगवान है, जल का स्वाद भगवान है, ओमकार भगवान को प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी शक्ति सूर्य के प्रकाश के द्वारा उनको अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। इसी के जैसा जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण ही स्वाद की शुद्धि है, और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। तो एक व्यक्ति जो निर्विशेषवादी है, वो जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी जल पी के भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि भगवान प्यास बुझाने के लिए इतना सुंदर जल प्रदान करते हैं। इस तरह से भगवान को अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो भगवान को नाम से पुकारते हैं, परंतु जो निराकारवादी होते हैं उनको भगवान के नाम पुकारने में डर लगता है, इसलिए भगवान ने उनके लिए भी व्यवस्था करके रखा है, उनके लिए ओमकार शब्द दिया है। जो भगवान के नाम से उनको नहीं पुकारते हैं वो ओम के द्वारा भगवान का उच्चारण करते हैं। वो ओम भी भगवान की शक्ति है। ओमकार का उच्चारण करने उनको ओमकार का उच्चारण करना अच्छा लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं होता है कि ओमकार और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप हरे कृष्ण मंत्र करें चाहे ओमकार करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट हरे कृष्ण मंत्र करने से प्रेम की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो भगवान का पर्सनल मंत्र है। ओमकार भगवान का ध्वनि स्वरूप है। तो इसलिए लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति इतना व्यापक है कि दुनिया में हर जगह कृष्ण भक्ति छिपी हुई है। केवल जानने वाला होना चाहिए, तो दुनिया में हर जगह वो भगवत भक्ति को देख सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम देखते हैं कि फिर ऐसे लोगों के लिए लिखा रहता है कि वो कहीं भी रहेंगे भगवान का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह भगवान को देखने की कला जानते हैं। हम लोग हर जगह भगवान को देखने की कला नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत अच्छा है कि हम मंदिर में आकर एटलीस्ट भगवान को देख सकें। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि सामान्य लोग की चेतना कभी भी उतनी ऊंची नहीं होती है कि वो हर जगह भगवान को देख सकें। इसलिए उनको एक स्थान पर भगवान का विग्रह स्थापित करके जब भगवान की सेवा होती है, वहां जाके उनको भगवान की अनुभूति होती है एटलीस्ट। इसलिए दुनिया में इतने बड़े बड़े आचार्य थे, इतने महान महान आचार्य थे, सभी ने मंदिरों की स्थापना की, क्योंकि समाज में ज्यादातर लोग की चेतना ऊंची नहीं होती है। कुछ दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को हर जगह देख पाए, परंतु सामान्यतः किसी की चेतना उतनी ऊंची नहीं होती है। वो लगातार भगवान की सेवा करने के बाद उतनी ऊंची चेतना तक पहुंच पाते हैं। जो कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त रहते हैं, इसलिए कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। 9वां श्लोक में भगवान कुछ और तत्वों के बारे में बता रहे हैं। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथिव्यां च, पृथ्वी के अंदर जो गंध आती है, पृथ्वी की जो मूल सुगंध है, वो भगवान की एनर्जी का प्रतीक है। ये पृथ्वी की मूल सुगंध मिलती है सूंघने के लिए जब बारिश ऋतु आती है। जब पहली बारिश होती है तब वो स्मेल आती है। शहरों में नहीं आती, सीमेंट की स्मेल आने लगी है अभी। गाँव में आप देखेंगे जहाँ पे मिट्टी रहती है, जब पहली बारिश होती है तो इतनी अच्छी स्मेल आती है कि ऐसा लगता है इससे अच्छी स्मेल कोई है नहीं। गाँव में वो स्मेल पता चलती है, यहाँ पता नहीं चलती। या किसी ओपन गार्डन में जाएंगे कहीं जहाँ पे बहुत पेड़ हैं, तब पता चलेगी। तो उस सुगंध की बात हो रही है। जो पृथ्वी की आदि सुगंध है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। आप लोगों ने सुना है, जो गांव में जन्म लिए उनको पता होगा, पता नहीं सिटी में उतना अंदाजा नहीं लगता है। हाँ, जब रात में कभी बारिश होती है, जब सुबह उठते हैं तो मिट्टी की खुशबू से ही पता चल जाता है कि बारिश होना प्रारंभ हुआ है। तो वो खुशबू जो है भगवान की शक्ति कहलाती है, पृथ्वी की आदि सुगंध। इसके बाद तेजश्चास्मि विभावसौ, अग्नि में जो हीट आती है, अग्नि की जो ऊष्मा है, वो भगवान का प्रतीक है।
भगवान की एनर्जी का प्रतीक है। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीवों का जो जीवन है, हम सब जी रहे हैं, इसका मतलब भगवान है। क्योंकि परमात्मा अगर हृदय के अंदर नहीं होते हैं तो जीवन खत्म हो जाता है। केवल आत्मा शरीर के अंदर होना आवश्यक नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है। केवल आत्मा शरीर के अंदर रहती है तब भी सफिशिएंट नहीं है, परमात्मा को भी अंदर रहना पड़ता है। तो आत्मा परमात्मा दोनों शरीर के अंदर रहते हैं, और जब परमात्मा निकल जाते हैं तो व्यक्ति मर जाता है। रामायण में इस प्रकार से घटना आती है। भगवान हनुमान जी को आप लोगों ने सुनी होगी, प्रसिद्ध घटना है ये। एक्चुअली दक्षिण भारत में एक रामायण था, उसमें इस घटना का वर्णन आता है कि हनुमान जी जब वो किसको, गिलहरी को बोलते हैं कि आप कितना पत्थर उठा के ले जाओगी, तो गिलहरी छोटा छोटा कुछ पत्थर या धूल लेके जा रही थी, तो हनुमान जी बोलते हैं उसको कि आप हट जाओ रास्ते से, डिस्टर्ब मत करो, हम बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे हैं, आप क्या छोटा मोटा चीज लेके जाते हो। तो भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी को बुला के यही पूछा भगवान ने कि हम ये ब्रिज क्यों बना रहे हैं लंका पे। तो हनुमान जी ने बोला कि आपको रावण को मारना है ना जाके, इसलिए तो ब्रिज बना रहे हैं। तब भगवान रामचंद्र बोलते हैं, रावण को मारने के लिए मुझे ब्रिज बनाने की जरूरत कहाँ है, मैं उसके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ, बाहर निकल आऊंगा तो मर जाएगा। क्योंकि परमात्मा शरीर से निकल गए मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि रावण को मारने के लिए मुझे उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं उसके हृदय से बाहर आ जाऊंगा तो मर जाएगा अपने आप। ये ब्रिज इसलिए बनाया गया हूँ जिससे तुम्हें भी सेवा का मौका मिले, उस गिलहरी को भी सेवा का मौका मिले, और आप उस गिलहरी को सेवा से हटा रहे हो। तब हनुमान को पता चला कि भगवान की लीलाएं किस प्रकार से होती है। तो समस्त जीवों का जीवन मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों भगवान की शक्ति होते हैं। इसके बाद तपश्चास्मि तपस्विषु, जो तपस्वी लोग करते हैं उनके अंदर जो तप की शक्ति होती है वो भी भगवान का प्रतीक है। तो मैं पृथ्वी की सुगंध, अग्नि की ऊष्मा, समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूं। पुण्य का मतलब होता है मूल सुगंध। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त भौतिक गंध जो आदि सुगंध है वह भगवान कृष्ण है। इसी प्रकार हर वस्तु का एक स्वाद होता है, और इस स्वाद को अलग अलग रसायनों, केमिकल्स के द्वारा बदला जा सकता है, परंतु मूल स्वाद जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। अग्नि के अंदर जो ऊष्मा है, हीट होती है, वो भगवान का प्रतीक है। कोई भी अग्नि के अंदर जो हीट है ओरिजिनली सूर्य से आती है। जैसे लकड़ी को जलाने से हीट मिलती है, और लकड़ी के अंदर हीट कहाँ से आती है? सूर्य से ही आती है। जब पेड़ जो है सूरज की एनर्जी को जब टैप करके रखते हैं तो वुडन फॉर्म में वो टैप रहता है, उसको वो सूर्य की एनर्जी है जो अग्नि के रूप में निकलती है। कोयला जो है वो भी सेम एनर्जी है, अल्टीमेटली सूर्य से आती है। और सूर्य के अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है? प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। भगवान बताते हैं सूर्य और चंद्रमा की जो प्रभा है, जो रोशनी है, जो हीट है, वो मुझसे आती है। तो अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण का स्वरूप है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, इसलिए पाचन करने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, इसलिए कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। कृष्ण की कृपा मतलब वैदिक शास्त्रों में प्रोसेस दी गई है जिसके कारण हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, और ऐसी प्रोसेस दी गई जिसके कारण हम आयु को घटा भी सकते हैं। घटा इन द सेंस पाप के कार्य करेंगे तो आयु घट जाएगी, और पुण्य कार्य या योग पद्धतियों का पालन करेंगे तो आयु बढ़ जाती है। तो ये भगवान की कृपा है। वैदिक शास्त्र जो है भगवान की कृपा के रूप में ही मिलते हैं। तो हमने टोटल कितने पढ़े? 5 पहले, उसके बाद 1 2 3 4 9 तरीके से पढ़े अभी तक 2 श्लोकों में। 10वां श्लोक बताएगा
बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। अगर कोई बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि भगवान का प्रतीक है, अगर कोई तेजवान है तो उसका तेज भगवान का प्रतीक है। और सारे जीवों का बीज मैं हूं। सारे जीवों का बीज मतलब आत्माएं भगवान से ही निकलती हैं। आत्मा का कोई भौतिक जन्म नहीं होता है, आत्मा भगवान का अंश होता है। हमने इस क्लास के बिगिनिंग में ही देखा था कि आत्मा को कभी भी लैब में बनाया नहीं जा सकता है, आत्मा भगवान का अंश होता है। इसलिए सारे पदार्थों के, सारे जीवों के बीज भगवान हैं। अभी जीवों की बात करें तो आत्माएं अलग अलग शरीर में रहती हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य और कई और प्राणी हैं जो चलते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो चलते नहीं हैं, परंतु उनमें जीवन होता है। इस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से कुछ चलने वाली योनियां हैं, कुछ चलने वाली योनियां नहीं हैं। परंतु चाहे चर योनि हो चाहे अचर योनि हो, उनके बीज भगवान कृष्ण हैं। सारी की सारी योनियां उनसे ही निकलती हैं। इवन ब्रह्म ज्योति भगवान से निकलती है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर की रोशनी है। ब्रह्म ज्योति हो सकता है निराकार हो, परंतु वो निराकार ब्रह्म ज्योति जिनसे निकलती है वो साकार होते हैं। इसलिए आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, समस्त जीवों के परम जीव हैं, समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण कहते हैं मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसके बाद अगला श्लोक में बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जिसके अंदर शक्ति है, बलवान, बलवानों का बल भगवान है। ऐसा बल जो कि काम और राग से मुक्त होता है। काम मतलब विषय भोग की इच्छा, राग मतलब आसक्ति। जो विषय भोग की इच्छा और आसक्ति से मुक्त काम बल होता है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। कभी कभी बल जो है भौतिक भोग से पीड़ित रहता है, तो वो भगवान का प्रतीक नहीं है, वो माया शक्ति का प्रतीक है। भगवान का प्रतीक है जब कोई व्यक्ति के अंदर बल हो, परंतु वो बल कभी भी दुर्बलों के खिलाफ उपयोग नहीं किया जाए और अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करने में उपयोग नहीं किया जाए। ऐसा बल भगवान के लिए माना जाता है, क्योंकि अगर हम भोग करते हैं तो अपने शरीर को खत्म करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जैसे जब रेगिस्तान में ऊंट जब वो कैक्टस को खाता है, कांटों वाले पेड़ को, तो उसके कांटे उसकी जीभ में लगते हैं, उसके मुंह में लगते हैं, तो उसको खून निकलता है और उसी खून के टेस्ट को उसको लगता है कि ये कांटों का टेस्ट है, तो और खाता रहता है। तो विषय भोग उसी तरह से कार्य करता है। हम विषय भोग में अपने खुद के शरीर को डिस्ट्रॉय करते हैं और सोचते हैं कि बहुत खुशी मिल रही है, एक्चुअल में वो हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वैसा विषय भोग पे आधारित जो बल है वो भगवान का प्रतिनिधि नहीं है, वो अधर्म का प्रतिनिधि है, काम माया का प्रतिनिधि है। कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल भगवान का प्रतीक है। और धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, धर्म के आधार पर संतान उत्पत्ति के लिए जो पुरुष स्त्री का संबंध होता है वो भगवान की एनर्जी का प्रतीक है। केवल भोग के लिए अगर इस तरह से संग होता है तो भगवान का प्रतीक नहीं है, परंतु धर्म सम्मत संतान उत्पत्ति के लिए अगर उसको उपयोग किया जाए तो वह भगवान का प्रतीक होता है। इसलिए माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। जो कृष्ण भक्त माता पिता हैं उनके लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने के बाद जब संतान का जन्म होता है उसका मतलब है कि इतने सारे ब्रह्मांडों में से कोई एक जीव को शरीर मिला है और भगवान ने उस जीव को हमारे संरक्षण में रखा है। तो उन माता पिता की जिम्मेदारी है कि ये जीव का ये जो शरीर है ये इसका अंतिम भौतिक शरीर हो। तो बचपन से माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए कि वो जीव इसी जन्म में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके भगवान के पास जाए।
इसलिए जो कृष्ण भक्त माता पिता होते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जो बच्चा है वो भगवान ने विशेष रूप से इसलिए भेजा है कि हमारी जिम्मेदारी में भेजा है कि हम उसको भगवान के धाम इस जन्म में भेज सकें। वो माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि अपने संतान को कृष्ण भक्त बनाने के लिए कार्य करें। कभी कभी बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते हैं, परंतु प्रयास होना चाहिए अपनी तरफ से। कभी कभी संतान चाहती नहीं है बनना या उस समय पर स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, वो अलग है, परंतु माता पिता को तो प्रयास करना चाहिए। जैसे राजा वेण थे, उनके पिता बहुत प्रयास करते थे कि बेटा भक्त बन जाए, परंतु बेटा इतना भयंकर था कि हर प्रयास जीरो में बदल जाता था। बाद में उनके पिता इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं, मतलब उन्होंने सोचा कि ये कभी भक्त नहीं बन सकता, तो वो अपना घर छोड़ के जंगल चले गए। बोले ये इसको सिखाने मेरे बस की बात नहीं है, वो जंगल चले गए। बाद में राजा वेण एक्चुअली चूंकि कोई राजा नहीं था इसलिए उसको राजा बना दिया गया, और उसके राजा बनाते ही साथ जो उनका राज्य था वहां से क्राइम एकदम कम हो गया। तो लोग खुश हो गए कि क्राइम कम कैसे हो गया। तो उसका वास्तविक कारण था कि वेण खुद ही इतना बड़ा क्रिमिनल था कि छोटे मोटे क्रिमिनल उसको देख के ही भाग गए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो राजा ही इतना खतरनाक क्रिमिनल है। तो छोटे मोटे जो क्रिमिनल थे वो राज्य छोड़ के भाग गए। फिर बाद में उस वेण से परेशान होके ऋषियों को उसको मारना पड़ा। ऋषियों ने उसको मंत्र बोल के उसको मार डाला, और फिर उसकी डेड बॉडी को मंथन करके भगवान का एक अवतार निकला जिसको पृथु बोलते हैं। भगवान राजा पृथु जो थे वो वेण के पुत्र थे। राजा पृथु को भगवान की प्रबंधन शक्ति का अवतार माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंसी जो होती है उसका अवतार राजा पृथु को माना जाता है कि किस प्रकार से राज्य करना चाहिए, वो उन्होंने सिखाया संसार को। इसके बाद 12 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अभी तो भगवान ने कुछ तत्व बताए करीब 15-20 के लगभग, किस प्रकार से उनको देख सकते हैं। 12 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि सब कुछ ही मुझसे निकलता है। ये चैव सात्विका भावा राजसस् तामसश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा, चाहे कोई वस्तु सात्विक हो, सतोगुण में हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, ये सारे गुण मुझसे ही प्रकट होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण सब कुछ मुझसे प्रकट होते हैं। मत्त एवेति तान् विद्धि, आपको ये समझना चाहिए कि ये सब मुझसे निकलता है, परंतु मैं इन सब के वश में नहीं हूं। मैं स्वतंत्र हूं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु प्रकृति के गुण मेरे अधीन है। न त्वहं तेषु ते मयि, मैंने उनको बनाया है परंतु मैं उनके अंडर में नहीं हूं, गुण मेरे अंडर में है। इस तरह से भगवान बताते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है त्रिगुणातीत। आपने सुना होगा, कुछ कुछ आरती में ये नाम आता है त्रिगुणातीत, तीनों गुणों के अतीत होते हैं भगवान। भगवान का एक और नाम है मायाधीश, माया के स्वामी, माया शक्ति उनको प्रभाव नहीं करती है। और जीवों का एक नाम होता है मायावश, क्योंकि हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं, तो भगवान माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। तो भगवान का त्रिगुणातीत गुण यहाँ पे दिया गया है कि प्रकृति के गुणों के अधीन भगवान नहीं है, प्रकृति के गुण भगवान के अधीन है। राज्य के नियम के अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवान से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण बोला जाता है कि कोई भी प्रकृति के गुण उन पर प्रभाव नहीं करते हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण बोला जाता है। 13 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक, 15 नंबर श्लोक और 16 नंबर श्लोक, चारों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, गीता के टॉप 20 श्लोकों में आते हैं। 13 श्लोक, त्रिभिर्गुणमयै भावे एवि सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। एक्चुअली 7वें अध्याय में टोटल 28 श्लोक हैं, परंतु 28 में से कम 15 श्लोक ऐसे हैं जो कि भगवद गीता के मुख्य श्लोकों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इस अध्याय से भगवान ने भक्ति योग का वर्णन प्रारंभ किया है। तो इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि पूरा अध्याय ही किसी को याद हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस अध्याय का एक श्लोक एक क्लास के कार्य आ सकता है। अगर आपको कोई
स्पॉन्टेनियसली बोले कि 5 मिनट में आपको क्लास देना है, इस अध्याय का एक श्लोक लीजिए, 1 घंटा का क्लास हो सकता है। इतने महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय के अंदर। 13 नंबर श्लोक बताता है, त्रिभिर गुणमयी भावी। ये पूरा संसार जो है 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त है, और 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण मोहितम न अभिजानाति। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण ये संसार मुझे नहीं जानता है, क्योंकि मैं उनके ऊपर हूं। तो भगवान पूरे संसार को जान सकते हैं, परंतु संसार के लोग उनको नहीं जान पाते हैं, क्योंकि 3 गुणों के अंदर हम हैं। ये उसी तरह से है जैसे हम कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं अगर, तो उस किताब के अंदर का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर उस किताब के बाहर की दुनिया को नहीं जान सकता है, क्योंकि उसका जीवन उसी किताब के अंदर ही है। जैसे आप हैरी पॉटर किताब पढ़ रहे हो, तो हैरी पॉटर को पता नहीं चल सकता है कि हम ये इस्कॉन बड़ौदा में बैठ के क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका ज्यूरिसडिक्शन उस किताब के बाहर नहीं है। इसी तरह से हम एक प्रकृति के अंदर है जो 3 गुणों में है, तो 3 गुणों के बाहर भगवान कैसे क्या कर रहे हैं वो हमें पता नहीं चलता है, जब तक हम भगवान द्वारा दिए गए शास्त्रों को नहीं पढ़ें। नहीं तो कितना भी दिमाग लगा ले नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्यूरिसडिक्शन ही संसार के अंदर है, 3 गुणों के अंदर है। वो भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं, मोहितम न अभिजानाति। 3 गुणों के द्वारा मोहित हुआ संसार मुझे नहीं जानता है, क्योंकि मैं गुणातीत हूं और अविनाशी हूं। हर आत्मा को जिस गुण में वो है उस प्रकार का शरीर उसको मिलता है, और जैसा उसको मन जिस गुण में रहता है उसी प्रकार का कार्य उसको करना होता है। तो 3 गुण के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से कार्य किए जाते हैं। जो सबसे सत्व गुण में होते हैं वो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं, और जो रजोगुण में होते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो रजोगुण और तमोगुण में होते हैं वो वैश्य कहलाते हैं, और जो पूरी तरह से तमोगुण में है वो शूद्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो हम वर्णाश्रम का हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ये कैस्ट का डिवीजन जन्म के आधार पर होता है, कई लोग इस प्रकार से पालन भी करते हैं, परंतु गीता बताता है कि ये एक्चुअली गुण के आधार पर होता है। अगर कोई सत्वगुण में है तो ब्राह्मण कहलाएगा, हो सकता है उसका जन्म शूद्र घर में हुआ हो, परंतु अगर वो सत्वगुण तक पहुंच जाता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। ऐसे उदाहरण शास्त्रों में है भी कि जो शूद्र परिवार से है परंतु सत्वगुण तक पहुंचा तो उसको ब्राह्मण बोला जाता है, इवन ब्राह्मण से भी ऊपर बोला जाता है। एक तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है विदुर का उदाहरण। ओरिजिनली विदुर शूद्र परिवार में थे, परंतु विदुर नीति हम देखते हैं संसार के बड़े बड़े ब्राह्मण विदुर नीति को पढ़ते हैं। तो वो पॉसिबल है, केवल जन्म रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि हम कितना आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सकते हैं। जन्म के द्वारा वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो रिस्ट्रिक्शन गुण के कारण होता है। जो सत्वगुण में है वो ब्राह्मण कहलाता है, रजोगुणी क्षत्रिय, जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण का लक्षण होता है वो वैश्य कहलाते हैं, और जो तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण भी आप बता सकते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ हो परंतु वो क्षत्रिय बना, या किसी का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ है वो ब्राह्मण बना आगे जाके। परशुराम ने क्या किया? परशुराम ब्राह्मण कुल में थे, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में थे, ब्राह्मण बने, फाइनली ब्रह्म ऋषि बने। दोनों एक ही वंश के हैं। क्या एक ऋषि थे, उनके पुत्र प्राप्ति, उनकी सास ने भी बोला कि मुझे भी पुत्र की आवश्यकता है, उनकी पत्नी ने भी बोला मुझे भी पुत्र की आवश्यकता है। तो वो ऋषि तो ब्राह्मण थे, जबकि उनकी सास जो थी उनका विवाह क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो ऋषि ने 2 पात्रों में जल निकाल के रखा, एक जल अपनी सास को देने के लिए जिससे उनको क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति हो, एक जल अपनी पत्नी को देने के लिए कि ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति हो। परंतु जब वो ऋषि नहीं थे तो उनकी सास ने सोचा कि हर पति अपनी पत्नी के लिए ज़्यादा अच्छा जल रखता है जिससे कि उसका बेटा बहुत अच्छा हो। तो सास जो थी उसने अपनी बेटी से बोला, बेटी हम रिप्लेस कर लेते हैं, तुम मेरा वाला पानी पी लो, मैं तुम्हारा वाला पानी पी लेती हूँ। तो उसको ब्राह्मण को बताए बिना, ऋषि को बताए बिना दोनों ने पानी स्वैप कर लिया। जब ब्राह्मण आए उन्होंने देखा दोनों पानी खाली है, फिर उनकी पत्नी ने बताया कि हमने ऐसा स्वैपिंग किया है। तो ब्राह्मण ने बताया कि आपने गलती किया,
जो मैंने आपके लिए रखा था उसमें ब्राह्मण बच्चा जन्म लेने वाला था, और जो इनके लिए रखा था वो क्षत्रिय जन्म लेने वाला था। तो इस प्रकार से वो स्वैपिंग हुआ। फिर जब ऐसी विनती की गई कि पत्नी ने ऐसी विनती की कि हमारा बच्चा अगर क्षत्रिय होगा तो कैसे चलेगा, समाज में ठीक नहीं माना जाएगा। तो फिर उस ऋषि ने बोला कि ठीक है, आपका बच्चा क्षत्रिय नहीं होगा, आपका पोता क्षत्रिय होगा, बच्चे का बच्चा। इसलिए उनके बच्चे के बच्चे, उनका बच्चा जमदग्नि हुए और जमदग्नि के बच्चे परशुराम हुए। वो स्टोरी है। और जो सास थी उनके बच्चे जो हुए वो विश्वामित्र हुए। दोनों एक ही वंश के हैं, विश्वामित्र और परशुराम दोनों एक ही वंश के हैं, आसपास के स्टोरी है दोनों। इस तरह से स्वैपिंग हुई थी। तो उससे समझ में आता है कि ये सब गुण के आधार पे होता है, कौन किस गुण में है उस आधार पे उसका क्राइटेरिया होता है। यद्यपि ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को अमेरिकी, भारतीय, रूसी, चाइनीज, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। एक्चुअल में शरीर के, ये सब शरीर की उपाधियां हैं। वास्तविकता में आत्मा इस सबसे सेपरेट है। चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आत्मा सबके अंदर एक ही रहती है। ऊपर की उपाधियां जो है वो अलग अलग दी जाती हैं। माया के वश में रहने के कारण हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए इन उपाधियों में रहते हैं। उसके ऊपर हम और उपाधियां धारण करते रहते हैं कि हम गुजराती भी हैं, गुजराती के अंदर हम लायंस क्लब के मेंबर्स भी हैं। ये सब अलग अलग उपाधियां हैं। ऑलरेडी एक शरीर की उपाधि, उसके ऊपर 10 उपाधियां और हम डाल के रखते हैं। शरीर की उपाधि निकलने, शरीर की उपाधि खत्म होने में ही जन्मों निकल रहे हैं, उसके ऊपर और उपाधि डाल के रखते हैं कि हम इंजीनियर भी हैं, फिर हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, हम तो एआई स्पेशलिस्ट भी हैं। ये सब उपाधियां हैं। डालते समय ये नहीं सोचते कि ये सब खाली करना पड़ेगा जब भगवान के धाम जा पाएंगे। जितना डेजिग्नेशन अपने ऊपर रखेंगे उतना ज्यादा बोझा है वो आत्मा के ऊपर। मुक्ति के लिए वो सारे बोझे को खत्म करना पड़ेगा। तो ये देहात्म बुद्धि कहलाती है। यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि इस संसार के बैकग्राउंड में हमेशा भगवान रहते हैं। चाहे संसार में कोई भी जीव हो, मनुष्य, देवता, पशु, सभी प्रकृति के वश में है। जो सत्वगुण में है वो भी प्रकृति के वश में ही है। सत्वगुण से बाहर जाके हम भगवत चेतना को समझ पाते हैं। इसलिए भगवत चेतना, भगवान भी त्रिगुणातीत हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति भी त्रिगुणातीत है। भगवान भी तीनों गुणों से बाहर है और भगवान की शुद्ध भक्ति भी 3 गुणों से बाहर है। इसलिए जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं वो तीनों गुणों के अतीत माने जाते हैं। 14 श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है, 14 नंबर का श्लोक गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक माना जाता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अभी 3 गुण के बारे में हमने पढ़ा। भगवान ये बता रहे हैं कि ये 3 गुण जो हैं, माया नाम से भगवान की एक शक्ति है, उसके द्वारा ये 3 गुण के द्वारा लोग बनते हैं। और उस माया शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। प्रैक्टिकली माया शक्ति को कोई पार नहीं कर सकता है। केवल जो भगवान को सरेंडर करता है वो माया शक्ति को पार कर पाता है। कैसे समझते हैं? कोई क्रिमिनल अगर जेल तोड़ के भागता है तो पुलिस उसको तब तक पकड़ती रहती है, प्रयास करती रहती है, जब तक वो खुद ही जाके गवर्नमेंट को सरेंडर नहीं करता है। अगर वो गवर्नमेंट को सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस से बचेगा नहीं। वो खुद जाके जब सरेंडर करता है तब राजा डिसाइड कर सकता है कि उसको कितना दंड देना है या छोड़ना है। वो राजा के हक में होता है। परंतु जब तक राजा को समर्पण नहीं करता है तब तक पुलिस छोड़ती नहीं है। तो माया शक्ति उसी तरह से है। ये 3 गुण इतने कठिन है कि कोई अपने दम पे निकल नहीं सकता है। जैसे जेल से निकलने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका हो सकता है जो शोले मूवी में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने निकाला था, जेल में सुरंग खोद के निकलना। परंतु वो खतरनाक तरीका होता है, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो आप कहीं भी नहीं रुक सकते हो। हर जगह
कम से कम जेल के अंदर 2 टाइम का खाना तो मिल रहा था, सोने के लिए मिल रहा था। जेल से बाहर निकलने के बाद वो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर जगह पुलिस पकड़ने के लिए घूमती रहती है। तो कई बार ऐसे में जेल के अंदर की लाइफ उस लाइफ से ज़्यादा अच्छी रहती है जब आप फोर्सफुली निकलते हो। दूसरा होता है कि जेल में आप सुधर जाएं, तो जेल में कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुधर जाते हैं, तो उनको कुछ कुछ सेवाएं दी जाती हैं, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, कुछ समय बाद उनकी सजा भी कम करके उनको फ्री भी कर दिया जाता है। तो दूसरा तरीका ज़्यादा सेफ है, क्योंकि दूसरे तरीके में क्या होता है, जेल में कुछ कुछ जो कैदी अच्छे हो जाते हैं तो उनको जेलर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटी भी मिलती है, उनको कुछ सेवाएं भी दी जाती हैं और उनको रोल मॉडल जैसा बताया जाता है बाकी कैदियों के लिए। देखो, अगर आप इस तरह से रहोगे तो आप भी जल्दी छूट जाओगे। तो भगवान के भक्त उसी रोल मॉडल के जैसे हैं, पहले उसी जेल में ही हैं और अभी अच्छे कैदी बन गए हैं। तो वो कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहते हैं और उनको देख के लोगों को भी पता चलता है कि हाँ, अगर ऐसे करेंगे तो जेल से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हम सुरंग खोद के भागना चाहते हैं कि प्रामाणिक तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं। सुरंग खोद के जो बाहर निकलना चाहते हैं वो मायावादी कहलाते हैं, अपनी शक्ति से संसार से बाहर जाना चाहते हैं परंतु निकल नहीं पाते। जिस दिन पकड़े जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। पतन क्या है, तो ये अस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया आरोह्य कृच्छेन परम पदम पतंति अधो अनादृत युष्मदन्ये। क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लेके बाहर नहीं जाते हैं, अपनी शक्ति से बाहर जाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ समय तक ब्रह्म ज्योति में रहते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो सुरंग खोद के बाहर निकले थे। तो जब पकड़े जाते हैं फिर अंदर आ जाते हैं। परंतु अगर कोई भगवान को समर्पण करके बाहर निकलता है तो वो परमानेंटली बाहर निकल सकता है। भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य प्रकृति के प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, और आत्मा जो है भगवान की उच्च शक्ति है और भौतिक शक्ति भगवान की निकृष्ट शक्ति है। परंतु आत्मा इस संसार के प्रति हमेशा मोहित भी रहती है। किसी को पता नहीं कि कब से हम इस संसार में बंधे हुए हैं। क्योंकि बंधने की जानकारी नहीं है, इसलिए छूट पाना भी बहुत कठिन है। ये भौतिक शक्ति भगवान के द्वारा संचालित होती है, इसलिए इस भौतिक शक्ति को लांघ पाना जीव के वश में नहीं है। इस भौतिक शक्ति को यहाँ पर दैवी शक्ति बोला गया है। ये दैवी शक्ति होने के कारण, अच्छा, उस जेल में जो है जेलर की भूमिका निभाने वाली दुर्गा देवी होती है। जेल को एक्चुअल में दुर्ग भी बोला जाता है। दुर्गा का नाम होता है ऐसी शक्ति जिसको पार पाना मुश्किल है, इसलिए उस जेल, भौतिक संसार का जो जेल है, उसकी जेलर जो है वो दुर्गा देवी कहलाती है। तो दुर्गा की जब हम पूजा करते हैं, उनको कुछ कुछ भौतिक शक्ति देते हैं, उसका ये मतलब होता है जेलर को हम ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, परंतु उससे पूरा काम बनता नहीं है। क्योंकि जेलर ये नहीं चाहती कि ब्राइब दिया जाए, जेलर ये चाहते हैं कि आप राजा को सरेंडर हो तब बाहर निकलेंगे। तो दुर्गा की वास्तविक इच्छा ये होती है कि जो भगवान विष्णु को सरेंडर होते हैं, वो दुर्गा देवी फिर स्वयं मदद करती हैं कि आप संसार से कैसे बाहर निकलें। अगर कोई वास्तविकता में अच्छा भक्ति करने का प्रयास करता है तो दुर्गा देवी स्वयं उसको गाइड करती हैं कि कैसे आप बाहर जा सकते हैं। तो वो प्रामाणिक तरीका है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायेनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर कहलाते हैं। इसके बाद अगले पैराग्राफ में गुण शब्द का एक और मतलब बताया गया है। गुण का एक मतलब होता है रस्सी। तो 3 गुणों से अगर बोला जाए कि जीव फंसा हुआ है, 3 गुणों में बंधा हुआ है, तो उसका ये मतलब होना चाहिए कि 3 प्रकार की रस्सी से बंधा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो व्यक्ति अपने को छुड़ा नहीं सकता है। छुड़ाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बंधा हुआ नहीं है। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, इसलिए छुड़ाने वाले को मुक्त होना चाहिए। गुरु का यही मतलब होता है। आध्यात्मिक गुरु स्वयं बंधा नहीं होना चाहिए, तभी वो हमें मुक्त कर सकता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति गुणों से बंधा है तो दूसरा बंधा हुआ व्यक्ति उसकी मदद कैसे करेगा? मदद वही कर सकता है जो बंधा हुआ नहीं है। इसलिए हम आचार्य को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आचार्य जो 3 गुणों के बाहर हैं वो हमें मुक्त कर सकते हैं, या फिर उस आचार्य का प्रतिनिधि हमें मुक्त कर सकता है, जिसको उस आचार्य ने ऑथोराइज किया है।
इसलिए केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। उसके अलावा बद्ध जीव की मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। अगर कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि की मदद नहीं की जाए तो भव बंधन से छुटकारा जीव के लिए संभव नहीं है। अगर कृष्ण को समर्पण करते हैं तो फिर कृष्ण माया को आदेश देते हैं कि अभी ये बद्ध जीव मुझे समर्पण हो गया है, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। तब फिर माया देवी उस जीव के ऊपर अपना प्रभाव बंद कर देती है। शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश जीव को मुक्त किए जाने का आदेश करते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का पुत्र है। इसलिए माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण को ग्रहण करना। यहां पर भगवान ने मामेव बोला है। मामेव का मतलब होता है मुझे, केवल मुझे। दैट मीन्स भगवान के अलावा किसी को भी समर्पण करेंगे तो संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बड़े बड़े महान देवता भी हो सकते हैं और कई देवता ऐसे भी हैं कि जो बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु तब भी माया के चंगुल से छुड़ाने की शक्ति उनके पास नहीं है। एक श्लोक है पद्म पुराण में इससे संबंधित, विष्णु एव न संशयः। वो श्लोक याद नहीं आ रहा, वो श्लोक का अनुवाद यहाँ पे दिया है कि माया के स्वामी केवल भगवान विष्णु हैं, इसलिए केवल भगवान विष्णु के कार्य है बद्ध जीव को मुक्त करना। हाँ, मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः। मुक्ति प्रदान करने वालों में केवल भगवान विष्णु ही हैं जो कि मुक्ति को प्रदान कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विष्णु ही सभी के मुक्ति प्रदाता है। विष्णु के अलावा मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि बनारस में जब मृत्यु होती है, बनारस में मणिकर्णिका घाट में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु उसके पीछे भी यही है कि बनारस में भगवान शिव उस व्यक्ति के मरते हुए व्यक्ति के कान में आके भगवान विष्णु का मंत्र, भगवान विष्णु का नाम प्रदान करते हैं। उस कारण से उसकी मुक्ति होती है, क्योंकि मुक्ति डायरेक्टली भगवान विष्णु प्रदान करते हैं, कोई और देवता मुक्ति प्रदान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने माया शक्ति और माया शक्ति से छूटने के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला श्लोक बड़ा श्लोक है। कितना समय है हमारे पास? 12 बज गया अभी। हाँ, रुक्मिणी वल्लभ प्रभु कितनी देर तक? 12 बजा अभी। माला भी करना है, एक माला तो माला ले आई अगर है तो। हाँ, या आप क्या पूछ रहे थे प्रभु? एक्चुअली माया भ्रम नहीं है। माया का रूप तो दुर्गा देवी के रूप में है। भ्रम क्या बोला जाता है? भ्रम ये बोला जाता है कि हम जब सोचते हैं, जैसे मान लो ये करताल है, तो ये करताल है परंतु ये सोचना कि ये करताल मेरा है, ये भ्रम है। समझ में आया? तो संसार अपने आप में भ्रम नहीं है, परंतु ये सोचना कि मैं इस संसार का मालिक हूं, ये भ्रम है। माया का रूप दुर्गा देवी, हाँ, वही तो दो माया का कार्य करती है। दुर्गा का जो त्रिशूल होता है ना, वो त्रिशूल के द्वारा ही हमें ताप मिलते हैं। उस त्रिशूल में 3 वो होते हैं, 3 शूल होते हैं। उन 3 शूल के द्वारा जीवों को दंड दिया जाता है। माया देवी एक्चुअली ट्यूशन टीचर के जैसे हैं। जैसे बच्चे अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, एक टीचर को लगाते हैं। टीचर को बोलते हैं आप इसको पीट भी सकते हो, कोई समस्या नहीं, इसको सिखाना चाहिए, भले ही आप मारो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो राधा कृष्ण हमारे माता पिता हैं, उनकी बात हम सुनते नहीं है, तो भगवान फिर बोलते हैं दुर्गा देवी को, ये इसको आप सिखाओ, अभी आपके हिस्से में है। तो दुर्गा देवी उस त्रिशूल के द्वारा दंड देती है। जब हम सुधर जाते हैं तो दुर्गा देवी बोलती है ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया, मेरा कोर्स पूरा हो गया, अभी आप जाओ अपने मम्मी पापा के पास। तो वो माया दुर्गा देवी है।
माया के नियंता भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण की शक्ति है बहिरंगा शक्ति में। भगवान की बहिरंगा शक्ति को महामाया शक्ति बोला जाता है, अंतरंगा शक्ति को योग माया शक्ति बोला जाता है। तो सामान्यतः माया, जनरली माया का प्रभाव हमारे मन पे होता है, क्योंकि मन के द्वारा हम ये सोचना प्रारंभ करते हैं कि हम सर्वे सर्वा है, सब वस्तु मेरे भोग के लिए है। जब शास्त्र पढ़ते हैं तो समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर हम कहीं चौराहे पे जा रहे हैं और चौराहे पे हमें एक बैग मिले, वो बैग में आपको पूरा नया बैग है, उसके अंदर आप देखें तो आईफोन 17 प्रो मैक्स के 20 नए सेट डले हुए हैं, रोड पे डला है। और आप चाहो तो आप देखेंगे सीसीटीवी तो कहीं नहीं लगा है। अगर सीसीटीवी कहीं नहीं लगा है तो तुरंत हम अपने घर पे ले जाएंगे। तो जब हम ये भूल जाते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, तब हम सोचते हैं कि ये वस्तुएं मेरे भोग के लिए बनी है। जब हमें पता होता है कि भगवान सारी वस्तुओं को देख रहे हैं तो हम कभी माया में नहीं पड़ते। इसलिए भगवत ज्ञान होने से माया का ज्ञान अपने आप चला जाता है। जैसे केवल सीसीटीवी लगाने से चोरी रुक जाती है, उसी तरह से भगवान का सीसीटीवी सब जगह लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। केवल अगर पता चल जाए कि भगवान का सीसीटीवी लगा है, उनको सब पता चलता है जो दिमाग में हम सोच रहे हैं, जो बाहर कर रहे हैं, अपने आप व्यक्ति लाइन पे आ जाता है, अपने आप व्यक्ति सुधर जाता है। ओके, तो हम एक हरे कृष्ण मंत्र का एक माला करेंगे साथ में। कौन है जो पहली बार आए हैं, उनको माला करना सिखा सकते हैं? करण प्रभु, करण प्रभु, एक मिनट सुनो। एक माला मुझे दे दीजिए और रिकॉर्डिंग रोक दीजिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे फोन पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो बंद कर दीजिए। ओके।